गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग। आज मैं सुबह सुबह आ गई हूँ छत के ऊपर। यहाँ ना घर में ठंडी लग रही है। आज मतलब विंटर सीजन आई थिंक ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है और अचानक से हुआ है। मतलब परसों के दिन तो इतनी गर्मी थी, कल दिन में भी थोड़ी थोड़ी गर्मी थी, रात से ठंडा हो गया है मौसम। तो आई थिंक इतनी ठंड जैसे कहते हैं कि पड़ती है, मतलब वैसी ठंड मैं फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करूँगी, क्योंकि पुणे में इससे कंपैरिजन में कम ठंड रहती है हमेशा। सूरत में तो पुणे से भी कम रहती है। तो ये जो विंटर सीज़न होगा ये हमारे लिए ये भी नया होगा, क्योंकि वी विल एक्सपीरियंस इट फॉर द फर्स्ट टाइम। चिम्बू दादा को बड़ा सा घर हो गया, यहाँ से निकलता है वहाँ से घुसता है, सब ऐसे ऐसे घुस घुस के पूरा घूमता रहता है। हमने सोचा कि इनको एक कमरा दे देंगे, वहाँ पे रहा करेंगे बढ़िया से। अब वो कमरे में सिर्फ सामान है और ये दोनों तो सब जगह घूमते ही रहते हैं, है ना सिम्बू? क्या बन रहा है भाई? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मम्मी काट रही है प्याज और इसीलिए मम्मी रो रही है बहुत ज़्यादा। पोहा आलू की सब्जी। चाय फर्स्ट चाय मम्मी की ख़त्म भी हो गई, हमारी तो अभी बाकी है। ये है मेरा शंभू, जिसको मैंने थोड़ा सा ना अभी यहाँ दिन भर यहाँ पर रखा था, जिससे ज़्यादा धूप भी न लगे और उसको फ्रेश फील हो। अब थोड़ी सी धूप में उसको रख दूँगी तो थोड़ा सा वो भी मतलब सब चीज़ें उसको भी मिल जाए। हमेशा घर घर में ही रहा है तो उसको मतलब एक ही जैसा एटमॉस्फेयर, हर चीज़ एक ही जैसी मिलती थी। यहाँ पर भी बहुत लोगों के पास डॉग्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली किसी के पास भी डॉबरमैन नहीं है। लैब्रा है, मैं देख रही हूँ पामोरियन है, बहुत सारे डॉग्स हैं, लेकिन डॉबरमैन नहीं है। और हमारे डॉबरमैन दो जो है वो सिम्बा हमारा घूमने में प्रॉब्लम करता है। उसको कल लैब्रा दिख गया था तो वो मैंने रास्ता बदल लिया तो अच्छा हो गया, वरना वो मेरे को खींच लेता कल। तो थोड़ा सा जब तक फैमिलराइज नहीं हो जाती तब तक मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ तो ठीक है। लेट्स सी कैसा होता है। आ गए आ गए आ गए। जिम्मू भी मॉर्निंग वॉक करके आ गया है। ये देखो ये देखो ये देखो। जिम्मू के लिए पर ठंड है यार बाहर उसको। ये हमारा डेली का हो गया है। एक चीज़ मुझे लगती है ना कि ऐसा हुआ है कि शिफ्टिंग, ट्रैवलिंग और ये सब के चक्कर में ना हम जियो के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाए हैं। तो अब मतलब मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि उसको और अटेंशन की ज़रूरत है, इसीलिए वो ज़्यादा चिड़ कर रही है और थोड़ा सा थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव कर रही है। तो अभी हम फ्री हो गए हैं अपने सेटलमेंट सारी करके, तो अब उसको ज़्यादा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ खेलने के लिए कोई नहीं था, ज़्यादा बात करने के लिए कोई नहीं था, वो खुद बीमार भी चल रही थी। तो आई थिंक उसके वजह से ना थोड़ा सा उसका बिहेवियरल चेंज हुआ है, जो मुझे बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है अब। एंड आई थिंक ये सब चीज़ें जब अपन करते हैं तो बच्चों के ऊपर बहुत ध्यान भटक जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ती है। एज अ पेरेंट आई फील वेरी बैड व्हेन आई थिंक कि मैं अब ध्यान नहीं दे पाई हूँ, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें चल रही थी। बट अब जब मुझे रियलाइज़ हो गया है, आई विल स्पेंड मोर टाइम विद हर एंड प्ले विद हर। शी वॉन्ट्स मी टू डू मोर एक्टिविटीज़ विद हर, विच आई सर्टनली हैव टाइम टू डू नाउ। चिंपू दादा को कहीं पर भी सुला दो, एकदम आराम से उसकी सारी व्यवस्था कर लो, लेकिन इस आदमी के अंदर चैन नाम की चीज़ नहीं है। ये आदमी चैन से रह ही नहीं सकता, मतलब अंडर एनी गिवन सर्कमस्टेंस वो रह ही नहीं सकता। और वही देखिए शेरा कितने आराम से लेटा हुआ है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये है भाई साहब, इसको हर चीज़ से प्रॉब्लम है। मतलब मैं यहाँ आकर बोल रही हूँ, उससे भी इसे प्रॉब्लम है। तो मतलब मेरे ही घर में मैं आराम से जहाँ चाहूँ वहाँ बैठ नहीं सकती हूँ, मैं बात नहीं कर सकती। इसको गुस्सा आ रही है अब मेरी। बढ़िया पेड़ के नीचे बैठो, यहाँ मम्मी अपना धूप सेक रही है, जिम्मू जिम्मू खिल्ली खिल्ली करता है और मम्मी वेट कर रही है बाइक के आने का। अब बाइक का नंबर भी नहीं है, उनके पास फ़ोन ही नहीं है, तो पता नहीं आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो भी ठीक है। देखते हैं क्या कर रहा है। कुछ लागला जिम्मू का भाई घुटना ही छिल गया, चलते चलते जिम्मू गिर गया। जिम्मू पाते बाबू, ठीक हो जाएगा। अच्छा कल
बहुत गुस्सा आई है कि चोट लग गई है, पता नहीं, दर्द का ज़्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन लग गया सबके सामने, मैं गिर गई, उस चीज़ का थोड़ा सा बुरा लगा है। क्या कर रहा है जिम्मू? ये सारे कपड़े देखो कैसे कर दिए हैं, बहुत अच्छे से रखे नहीं थे वैसे तो मैंने, पर उसने और बिगाड़ दिए। जिम्मू, जिम्मू, एप्पल एप्पल एप्पल, बॉल, आइसक्रीम, मंकी, लायन, एलिफेंट, फिश, ग्रेप्स, प्लेन, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ट्रेन, बॉल, ड्रम। वेरी गुड, क्लैप 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 क्लैप, अरे क्लैप 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 क्लैप। मैंने कहा था ना आपसे कि बच्चों को उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। आज सुबह से मैं जीव के साथ कर रही हूँ तो मुझे वैसे ही वो बेटर फील कर, सर्दी उसको अभी भी है लेकिन वो बहुत अच्छा फील कर रही है, वो खेल रही है। मतलब जब से भोपाल फर्स्ट टाइम आई हूँ ना मैं, तब से लेकर आज तक, आज उसने सबसे अच्छे से खेला है और मतलब खुश है। वरना मैं उसको देख रही थी ना तो मुझे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, हमको लग रही थी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत तो ठीक नहीं थी बट उसके साथ उसको टाइम भी नहीं दे पा रहे थे, उसके साथ खेल नहीं पा रहे थे। सो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू एंगेज विद योर किड इन every activity. They want you to do these small activities with them and they stay happy only because of that is what I feel. क्योंकि सर्दी तो अभी भी उसको है ही। Close the door. हाँ, close it, close. Very good. Close this one also. Very good. Clap, 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 clap. जिम्मू को लेकर बाहर घूम रही हूँ तो घूमने नहीं दे रहे। देखिए कैसे गेट के ऊपर चढ़ रहा है, बिल्कुल लंगड़ा त्यागी। मेला कहाँ है भाई? जिम्मू आया है अपने लिए नाश्ते का सामान लेने के लिए, है ना जिम्मू? अपनी साइकिल से आता है जिम्मू, अपने साइकिल से, किसी की गोदी में थोड़ी ना चढ़ के आता है ना जिम्मू? यहाँ पर इतने ज़्यादा मच्छर है। जिम्मू को हमने ओडोमॉस लगाया था, उसके बाद भी उसके दोनों हाथ में, पैर में, सब जगह काट लिया। क्योंकि जीव का क्या है, बार बार हाथ धुलो, पैर धुलो, तो धुल गया होगा शायद, या पता नहीं कितना इफेक्टिव रहती है ये सारी चीज़ें। इतने ज़्यादा मच्छर, मतलब मेरा सही में इतना दिमाग ख़राब हुआ है ना कि मतलब मच्छरदानी में तो दिन भर आदमी नहीं बैठता है ना, बच्चे बाहर खेलेंगे, यहाँ वहाँ होता ही है कुछ चीज़ें, तो मच्छर तुरंत ही काट लेता है। मतलब दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इरिटेटिंग। इनके लिए कितनी भी अलग से जगह बना लो, सब कर लो, बट इनको मन अपने साथ ही लगता है। तो ये अंदर बेडरूम में घुस रहा है तो मैंने अभी उसको बाहर किया है। तो बस अब थोड़ी देर ये लोग यहाँ सोएंगे, अगर परेशान करेंगे तो अंदर ले लूँगी, पर तब तक के लिए तो यहीं पे रहेंगे। और बस तो इसी के साथ हम आज के ब्लॉग को करते हैं एंड, और कल मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय, गुड नाइट।